अगर आप कुछ इस तरीके की बिल्डिंग, इस तरीके की बिल्डिंग, इस तरीके की बिल्डिंग्स को अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें जो है आपको सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके की डिजाइन ऐसा नहीं है कि आप अभी आर्किटेक्चर करके आओ और एकदम आप बना लेंगे। तो इसके लिए कुछ लेवल के एक्सपीरियंस आपको जो है वो करने पड़ेंगे, और साथ में ऐसे आर्किटेक्ट जो कि इस तरीके की डिजाइन करते हैं तो उनकी भी केस स्टडीज आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इस तरीके के डिजाइन को ना पैरामेट्रिक डिजाइन बोलते हैं। तो पैरामेट्रिक डिजाइन और कंप्यूटेशन आर्किटेक्चर में आपको सीखना होगा पैरामेट्रिक मॉडलिंग, जैसे कि फॉर्म एक्सप्लेनेशन के लिए एडवांस कंप्यूटेशन टेक्निक्स का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं, एंड साथ ही में एल्गोरिथमिक थिंकिंग लाइक डिजाइन सॉल्यूशन के लिए मैथमेटिकल पैटर्न्स और रूल को आपको समझना पड़ेगा। फिर स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन लाइक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए क्या कोडिंग या टेक्निक यूज हो सकती है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। अब इसमें सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे कुछ, जिसमें आपका नॉर्मल स्केचअप में काम नहीं चलने वाला। इसमें आपका ग्रास ऊपर हो गया जो कि काफी बेस्ट है अगर आप पैरामेट्रिक या ऑर्गेनिक डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। देन फिर आपका रेविट और डायनेमो आप यूज कर सकते हैं साथ में, जो कि बीम वर्कफ्लो और पैरामेट्रिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया है। एंड फ्री फॉर्म अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं तो आप ब्लेंडर और पाइथन का यूज कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक और फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर के लिए आप माया और 3ds Max का यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड इसमें आपको ऑर्गेनिक फॉर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत सिंपल है, आप केस स्टडीज कर सकते हैं, जैसे ज़हा हदीद के डिजाइन हो गए, सैंटियागो कैलाट्रावा जो कि फ्रैंक गेहरी जैसे आर्किटेक्ट्स की फॉर्म का स्टडी कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर आपको क्लाइमेट आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, लाइक आपका पैसिव कूलिंग और वेंटिलेशन की टेक्निक्स। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। फिर उसके अलावा सोलर ओरिएंटेशन एनालिसिस में कि आपका सनलाइट और शेडिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक फिर आपका मटेरियल एफिशिएंसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकली मटेरियल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्सपोज ब्रिक हो गई, आपकी CSEB ब्लॉक्स हो गए, जाली वर्क हो गया। देन फिर ग्रीन रूफ्स या फिर वाटर हार्वेस्टिंग फॉर एग्जांपल, जिसमें कि इन्वायरमेंटल का जो इम्पैक्ट है उसको किस तरीके से हम जो रिड्यूस करें अपनी डिजाइनिंग के थ्रू। एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए आप इकोटेक एनालिसिस और क्लाइमेट स्टूडियो चेक कर सकते हैं। लाइक एंड फिर सोलर और विंड एनालिसिस के लिए आप लेडीबग और हनी भी यूज कर सकते हैं। एंड देन फिर बिल्डिंग एनर्जी मॉडलिंग के लिए आप ऑटोडेस्क इनसाइट 360 यूज कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर से कैंटिलीवर्स हो गए, शेल स्ट्रक्चर्स हो गए, टेंसाइल सिस्टम का आप कैसे यूज कर सकते हैं। फिर कंक्रीट फोल्डिंग टेक्निक्स होती है, जिसमें कि रिजिड येट एस्थेटिक स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे कर सकते हैं। फिर इसमें एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि कंप्यूटेशन एनालिसिस से लाइट वेट येट स्ट्रॉन्ग डिजाइन बना सकते हैं हम। हालांकि ये काम जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर का होता है, फिर भी अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें आपका करम्बा 3D हो गया, फिर ETABS स्टैट प्रो हो गया जिसकी स्ट्रक्चर और लोड एनालिसिस के लिए यूज करा जाता है। फिर आपका SAP 2000 हो गया जो कि स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करा जाता है। फिर फिफ्थ नंबर पे आपको लाइटिंग और शेडो किस तरीके से प्ले करते हैं डिजाइन में, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसमें आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट का इंटीग्रेशन कैसे करना है फैसाड और इंटीरियर्स में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जाली वर्क और परफोरेटेड सरफेस आपका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक आपका हीट कंट्रोल और डायनेमिक लाइटिंग के लिए इसका यूज करा जाता है। देन फिर आप सन पाथ का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि लाइट इनटेक का यूज आप कर सके डिजाइन के अंदर। अब इसके लिए आप वीरे और कोरोना रेंडर यूज कर सकते हैं रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए। एंड आपका डायलक्स जो कि आर्टिफिशियल लाइटिंग के लिए यूज करा जाता है, और लेडी वर्क फॉर ग्रास ऊपर जो कि डे लाइटिंग एनालिसिस के लिए यूज करा जाता है। एंड 6 नंबर पर आपको स्केचिंग आनी चाहिए, जिसमें कि आप एक कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सके। इसमें आपका हैंड स्केचिंग स्किल्स आ गया, जैसे कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्री हैंड स्केचिंग, जो कि संजय पुरी जैसे आर्किटेक्ट को आपने देखा होगा कि वो हैंड स्केचेस काफी करते रहते हैं। एंड फिर सेकंड नंबर पे आपको मूड बोर्ड और कलर पैलेट और मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे आपको डिजाइन को एक यूनिक नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करना आना चाहिए, लाइक आपका डिजाइन के थ्रू आप किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए डिटेल, मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।